बच्चों, वेलकम टू एजुकेशनल क्लासेस विद शिवम सर। आज फिर एक नई क्लास बिलियन लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? नॉर्मल बिलियन पढ़ेंगे, मोल प्रभाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे बिलियन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलियन में आप लोगों को पहले बताया गया है, न्यूमेरिकल ही तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग अब। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले नॉर्मल बिलियन के बारे में कि नॉर्मल बिलियन क्या होता है। तो आप लोगों ने उस वाले क्लास में नॉर्मलता के बारे में पढ़ा होगा। उसी नॉर्मलता में नॉर्मल आता है कि जब 1 किलो मतलब 1 लीटर बिलियन में, किसी 1 लीटर बिलियन में जब विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित हो, उसे तो क्या बोलते हैं? नॉर्मल बिलियन बोलते हैं। क्या क्या हुआ बेटा? क्या बोल सकते हैं? किसी किसी 1 लीटर बिलियन में विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित हो तो उसे नॉर्मल बिलियन कहते हैं। बेटा इसे संक्षेप में अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त करना हो तो कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे बच्चों? कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे। कैपिटल एन जिस तरह बेटा आप लोग डेसीमोलर ये सब पढ़े थे बेटा। आगे के जो 3 लेक्चर हैं हमारे बिलियन पे, उसको भी देखना ना भूलिएगा। जो बच्चे नहीं देखे, जो आज की क्लास देखेंगे, वो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे तीनों लेक्चर देख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा भैया चलिए देखते हैं। तो उसे नॉर्मल बिलियन कहेंगे। नॉर्मल में अगर n/10 होगा तो डेसी नॉर्मल हो जाएगा, वो डेसी नॉर्मल बिलियन कहलाएगा बच्चों। और अगर वही क्या हो जाएगा, n/100 हो जाएगा तो सेंटी नॉर्मल बोलेंगे। तो ऐसे, और अगर क्या होगा, अगर लिख देते हैं बेटा n/10 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसे डेसी नॉर्मल बिलियन बोलेंगे। n/100 हो गया तो क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, इसे सेंटी नॉर्मल बोलेंगे बच्चों। n/1000 हो गया तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? मिली नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिली नॉर्मल बिलियन बोलेंगे। ये बोलेंगे। ये हमारा हो गया नॉर्मल बिलियन हो गया। अच्छा, मोलरता इस सब में जो संबंध है, अभी हम आगे की क्लास देख लेंगे, उस पर भी एक क्लास हम लोग चला लेंगे। उस पर हम वो हम लोग का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करना है, जिसको इसको नोट कर लीजिए बेटा। रोक के आप लोग क्लास को। चलिए आगे आते हैं हम लोग अब। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे मोल प्रभाज के बारे में। क्या देखेंगे? मोल प्रभाज, जिसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, और हिंदी में कहीं कहीं आप लोग को उसमें एनसीईआरटी में मोल अंश भी लिखा हुआ मिलेगा। मोल अंश, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जो होता है बेटा, द्विअंगी विलयन के लिए हम देखेंगे यहाँ, बाइनरी सोल्यूशन के लिए। अच्छा, बाइनरी सोल्यूशन हो, चाहे वो जैसा सोल्यूशन, उससे मतलब चाहे द्विअंगी विलयन हो और चाहे वो बेटा त्रिअंगी विलयन हो, उससे मतलब नहीं होता हमको। ठीक है, जैसे तो त्रिअंगी विलयन होगा तो जिसका भी, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि होल पार्ट में एक पार्ट को लेना होगा आपको, बस। कहने का मतलब कि मोल प्रभाज का मतलब क्या हुआ, कि मोल अंश का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन का क्या हुआ, कि कहने का मतलब किसी द्विअंगी विलयन के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में द्विअंगी विलयन है, तो किसी द्विअंगी विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या। चलिए बच्चों, अभी तो आप देख ले होगे, लाइट चली गई थी। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है? किसी द्विअंगी विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा उपस्थित कुल घटकों के मोलों के संख्या का अनुपात विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। विलयन का
मोल प्रभाज कहलाता है। तो कहने का मतलब कि किसी द्विअंगी विलयन में उस घटक का, जिस घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना है, तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो वही क्या कहलाता है बच्चों? विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। तो विलयन का मोल प्रभाज समझ में आ गया होगा। किसी द्विअंगी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या, मतलब उस घटक, जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना हो, जैसे मान लो कि अगर कोई विलयन ए और बी से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है बच्चों? ए और बी से मिलकर बना है। तो कितने घटक हो गए इसमें? दो घटक हो गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया। अब अगर तुमसे कोई कहे कि ए का मोल प्रभाज निकालो, क्या कहे बच्चों? ए का मोल प्रभाज। तो ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? ए का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा ए के मोलों की संख्या, मतलब कि मोल ऑफ वो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। मतलब देखो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बना कि नहीं बना, कि ए का मोल प्रभाज बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, मतलब ए के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा उपस्थित कुल घटक। तो उपस्थित कितने घटक हैं? ए और बी ही घटक तो हैं। अब ए और बी दो ही घटक तो हैं, ए और बी, तो इन दोनों के मोल ऑफ नंबर कर दो बेटा, आंसर आ गया आपका। ठीक। दूसरी चीज बेटा, मोल प्रभाज को किससे व्यक्त करते हैं? एक्स या काई से। किससे? एक्स या काई से व्यक्त करेंगे। और बेटा किसी विलयन का, ये बेटा नोट लिख लो, NOTE नोट लिख लो बेटा। किसी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है, नोट करते चलो मेरे साथ। किसी विलयन का मोल प्रभाज, किसी विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है बेटा? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ये बात अगर याद रखोगे तो अभी न्यूमेरिकल लगाने में भी काम आएगा। ठीक है। तो किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो कितना होता है बच्चों? एक होता है। कितना होता है भैया? एक होता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मोल प्रभाज आपको समझ में आ गया। अब मोल प्रभाज का थोड़ा सूत्र लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग सूत्र लिखते हैं। अब आते हैं बेटा, तो मोल प्रभाज का फार्मूला लिखते हैं। अब मानो किसी द्विअंगी विलयन में, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तो विलय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n कैपिटल N प्लस स्मॉल। समझ में आया कि नहीं समझ आया बताओ? अरे भाई उस घटक के मोलों की संख्या, तो भाई विलय का मोल प्रभाज निकालना, तो विलय वाला ऊपर रहेगा, मोल ऑफ नंबर विलय का ऊपर रहेगा, और बटे कुल घटक के मोलों की संख्या, तो n अपॉन n हो गया। अब इसी तरह बेटा विलायक का लिख लो। विलायक का मोल प्रभाज बराबर, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा बताओ? देखो इधर कैपिटल N प्लस स्मॉल प्लस कैपिटल N। अब भाई कैपिटल N विलायक का निकालना है, तो कैपिटल N क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। कैपिटल N क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। बस काम समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया ना बच्चों? बस हो गया। अच्छा, जो अभी हमने कहा था किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो एक होता है, मैंने बताया था ना। तो देखो बेटा प्रूफ करें। देखो ये विलायक का मोल प्रभाज है और ये विलय का मोल प्रभाज है। तो अगर हम विलयन का मोल प्रभाज लिखेंगे, तो विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ दिया जाएगा ना, ऐड किया जाएगा नहीं किया जाएगा? ऐड कर दो, n प्लस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखो इनका अंश वो हर बराबर है, तो एक बार लिख दो n प्लस कैपिटल N, ऊपर n प्लस कैपिटल N कट जाएगा बेटा, एक आ गया आंसर। ठीक है, तो प्रूव भी हो गया। हाँ सर ऐसे होता है।
तो याद रखिएगा किसी भी विलेन का जो मोल प्रभाज होता है वो क्या होता है, एक होता है। चलिए अब एक चीज और सुन लीजिए, एक नोटिस है, सुन लीजिए आप लोग। वो नोटिस क्या है बच्चों, नोटिस बच्चों ये है, सबसे पहले बताओ क्लास, क्या क्लास में पढ़ते वक्त ये माइंड में आता है कि नहीं आता? आता है, कर दो यार, दिक्कत क्या है? अच्छा अब आता है तो उसमें कुछ और भी आता होगा, कोई क्वेश्चन आता होगा माइंड में। अगर माइंड में क्वेश्चन आता है तो भाई कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, कमेंट करो, बताओ यार, मोटिवेट होते हैं। और अगर ये दोनों अच्छा जा रहा है, आपका लग रहा है कि सर की क्लास अच्छी है, तो यार ये करना क्यों भूल जा रहे हो? ठीक, और अगर ये सब कर रहे हो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना क्यों भूल जा रहे हो? तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत करिए, तुरंत, अगर नहीं किया तुरंत कर दीजिए, ठीक। और अपने सभी दोस्तों के पास भेजिए। आप क्या चाहते हो, वो एजुकेशनल क्लास छोटा सा रहे, बड़ा चाहते हैं ना, हमें तो अपना परिवार बड़ा करना ना बच्चों। और बेटा और फैकल्टी भी देना चाहते हैं, केमिस्ट्री के साथ साथ सारी फैकल्टी मिलेगी, तो सारी फैकल्टी के लिए आप लोग को थोड़ा कोशिश, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप करो। चलो देखो अभी यहाँ पर L4 मतलब लेक्चर नंबर 4, बताओ बेटा, हम एक घंटे क्लास देना चाहते हैं, सोचते हैं एक घंटे क्लास में 2-3 क्लास में पूरा रैप कर दें, लेकिन नहीं हो पाएगा भाई, लॉन्ग ज़्यादा अभी हमारा चैनल नया है, तो हम इतना ज़्यादा टाइम का नहीं दे सकते क्लास, ठीक है। तो सुनो इधर L4 चल रहा है, L5 भी देने वाले। अब L5 आपका क्या, आज अब कल तो इसे अपलोड होने लगेगा, फिर अपलोड होकर मिल जाएगा। अब जान लीजिए कम से कम L10 तक चलेगा आपका विलेन, लंबा चैप्टर है बेटा। और सोच रहे हैं यार बैक टू बैक क्लास दें आपको, ठीक है। आज तो न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग कुछ, तो चलिए आज तो क्लास थोड़ा लंबा भी हो जाएगा जहाँ तक हमें लगता है। चलिए मोल प्रवास हो गया, अब हम लोग को न्यूमेरिकल देखना है, ठीक है। चलिए बेटा बच्चों आज हमें न्यूमेरिकल की बारी है, तो न्यूमेरिकल देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, जरा देखिए तो दिखा। तो आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालिए। मतलब कह रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालिए। जो दोनों का मोल प्रभाज बेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले अब क्या निकालना है, जल का मोल प्रभाज निकाल लो या फिर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n C2H5OH हो जाएगा। बोलो मतलब मोल ऑफ नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH। और कैपिटल N वाटर हो जाएगा। कैपिटल N वाटर का नंबर जानते हो, मोल ऑफ नंबर ऑफ वाटर प्लस स्मॉल n C2H5OH। मोलों के नंबर, मोल ऑफ नंबर फाइंड करना बताया गया है कि मोल ऑफ नंबर कैसे फाइंड करते हैं, मोल ऑफ नंबर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं बताओ जरा तो हमें। तो सर जी वेट अपॉन मोलर वेट, मतलब कि भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अब Na-C2H5 कितना दिया गया है, C2H5 कितना दिया गया है 72 ग्राम, और C2H5 का वेट निकालो, मोलर वेट निकालो, स्मॉल n की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 × 12 प्लस H मतलब कि 5 × 1 प्लस 16 प्लस 1, तो इतना कितना हो जाएगा 24, 5, 16। अब बेटा इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 24 × 30, 30 10 40 5 45, तो 45 हो जाएगा। और अपॉन में क्या गएगा बेटा, कितना है वाटर का, कितना वेट बेटा दिया गया है, वेट कितना दिया है वाटर का 92, तो 92/18, क्योंकि वाटर का 18 ही होगा। देखो वाटर H2O, तो 2 × 1 प्लस 16 बराबर 18, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 72/45, ठीक है। वो अब देखो बेटा अब बेटा हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर इनको इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1.6 अपॉन, बेटा हम थोड़ा उससे कर दे रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 92/18 करेंगे तो बेटा आ रहा है 5.11 और प्लस 1.16,
ठीक है, तो ऐड कर लो बेटा इसे, तो 1.16 हो जाएगा। इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 6.71, कितना आ जाएगा बेटा 71। अब डिवाइड कर दो, 1.6 डिवाइड 6.71, तो बेटा आंसर आ रहा है 0.23। कितना आ रहा है बेटा 0.223 है बेटा आंसर आ रहा है। तो ये तो किसका आ गया, ये तो आपका आ गया उसका, ये तो आ गया बेटा उसका। अब हम अब क्या निकालेंगे, वाटर का भी निकालना पड़ेगा हमें। किसका निकालना पड़ेगा, वाटर का निकालना पड़ेगा। तो वाटर का अब निकालेंगे हम लोग, चलिए वाटर का निकालते हैं हम लोग। तो यहां निकाल देते हैं, मूल प्रभाज तो क्या हो जाएगा कैपिटल एन, तो बेटा इसको तो आपको पता है ऊपर कितना आएगा 5.11 आएगा और नीचे कितना आएगा, और नीचे तो वो टोटल मोल नंबर 6.1 पता ही है आपको। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, जरा हम लोग देखते हैं। तो 5.11 डिवाइड बाई 6.71 डिवाइड करेंगे बेटा, तो आ रहा है 0.71 आ रहा है बेटा आंसर। ठीक है, चलिए ये दोनों आंसर आ गया। देखो ये इधर ये है आपका एथिल एल्कोहल का मूल प्रभाज, ये है आपका एथिल एल्कोहल का मूल प्रभाज, और ये आपका है जल का मूल प्रभाज। ये है आपका HC2H5OH है, और ये आपका है X वाटर है। ठीक है, ये दोनों का मोल प्रभाज है, नोट कर लीजिए। देखिए लगाने का मेथड सीखिए आप। पहले क्या करना है, अगर C2H5 का मोल प्रभाव निकालेगा तो C2H5 की मोलक संख्या बटे वाटर मतलब कुल घटक के मोल, मतलब वाटर के मोलक संख्या जो घटक दिया होगा, दोनों घटक का मोल ऑफ नंबर निकाल लोगे आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मोल ऑफ नंबर निकाल सॉल्व कर दो आंसर आ गया। तो ये ऐसे दोनों में किया गया है। ठीक है, अब इसी से हम थोड़ा अब रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल के, देखो वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। एक सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की मोललता जो दी गई है, वो मोललता दी गई है कितना दी गई बच्चों, विलयन की मोललता ज्ञात करना, और जल का मोल प्रभाज दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, जिसमें जल का मोल प्रभाज इतना दिया गया। जल का मोल प्रभाज कितना दिया गया है, अब देखो इसमें कह रहा है जल का मोल प्रभाज 0.85 दिया हुआ है, और कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल की मोललता गणना के लिए, मोललता गणना करना कह रहा है। तो मोललता बराबर आप लोगों को पता है कि क्या हो जाएगा, N/C2H4, मतलब कि H2SO4 के, मतलब कि H2SO4 के मोलों की संख्या। लाजवाब क्वेश्चन उठाए गए हैं भैया, याद रखिएगा आप लोग। और अपान क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक क्या है यहाँ पर वाटर है, तो कैपिटल W वाटर किसमें ग्राम में, और गुड़े बेटा कितना हो जाएगा 1000। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, आपको यही फाइंड करना है H2SO4 की मोललता, H2SO4 की जो ये विलयन बना होगा, H2SO4 की जो विलयन बना होगा वो इसी। ठीक है, H2SO4 अम्ल विलयन की मोललता। चलिए जल का मोल प्रभाव इतना दिया गया, फाइंड ये करना है। चलिए देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। विदाउट डेट हमको पता है, क्या पता है, विलयन का मोल प्रभाव कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। विलयन का जो मोल प्रभाव होता है बच्चों कितना होता है बाबू, 1 होता है। और विलयन में घटक कितने होंगे, फिर 2 होंगे, एक H2SO4 होगा, एक जल होगा। तो जल का मोल प्रभाव दिया हो, मान लो जल का मोल प्रभाव दिया हो, और तो H2SO4 का मोल प्रभाव निकालो तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ लिखो H2SO4 का मोल प्रभाव तो क्या हो जाएगा, 1 - 0.85 बराबर 0.15। बोलो होगा कि नहीं होगा।
अरे भाई पानी का ये है, बिलियन का ये है, टोटल पूरा बिलियन, पूरा बिलियन ए और बी से मिलकर बना हो, तो एक बी का दिया हो और टोटल का दिया हो, तो ए का मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, बड़े रास्ते निकल जाएगा। तो आ गया इतना। अब बेटा अब यहाँ लिखो, लिखो यहाँ क्या लिखोगे, अब लिखो अब H2SO4 का मतलब होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, मतलब कि H2SO4 का मोल प्रभाव। तो H2SO4 का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा? NH2SO4 अपॉन कैपिटल NH2O प्लस स्मॉल NH2SO4। बोलो बड़ा, हो जाएगा समीकरण नंबर 2 मानो इसे। इसी प्रकार एक्स वाटर को लिखोगे क्या हो जाएगा? कैपिटल एन वाटर, स्मॉल एन वाटर, कैपिटल एन H2O, स्मॉल एन H2SO4। सॉरी, मुझे माफ करना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए आइए आते हैं बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बना लें। ये तो समझ में नहीं आया यार, अब करेंगे यार, मोलता फाइंड करना है हमको ना। तो मोलता फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए? ऊपर NH2SO4 ये ऊपर आ जाए और नीचे केवल कैपिटल W वाटर बचे, तब तो काम बन जाएगा। तो इसका मतलब बच्चा कि दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें। नाउ इक्वेशन 1 2 डिवाइड बाई 3। इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? H2SO4 अपॉन एक्स वाटर इजकल टू हो जाएगा स्मॉल NH2SO4 और अपॉन स्मॉल NH2SO4 प्लस कैपिटल NH2O अपॉन कैपिटल N वाटर अपॉन स्मॉल NH2SO4 प्लस कैपिटल NH2O। ए बेटा देखो, बहुत अच्छी बात यह है कि इससे ये कट जा रहा है, देखो कट गया ना। और जब कट गया तो क्या बचा था? एक्स H2SO4 एक्स वाटर इजकल टू, भैया क्या नाम है जरा देखिए तो, वो आ रहा है क्लियर? आ रहा है क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पर NH2SO4 अपॉन कैपिटल NH2O। कैपिटल मतलब क्या हुआ है कि मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ नंबर ऑफ वाटर, मतलब कि इसका मान क्या होता है? तो इसका मान आप सभी लोगों को पता है कि n बराबर होता है कैपिटल W, मतलब कि वो जल का भार बटे जल का अणुभार। तो ये अगर इसको यहाँ रख दें तो बेटा ये अगर यहाँ रखें तो हम एकदम सॉल्व करेंगे। आज जो कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये यहाँ हो जाएगा स्मॉल NH2SO4 अपॉन कैपिटल W वाटर अपॉन इस कैपिटल M वाटर। अब ये पलट के इस पे जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ चला आएगा, तो ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। अब यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, देखो बेटा इसके आगे हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। देखो बहुत बड़ा लिखते हैं ना, इसलिए छोटा बड़ा बोर्ड बहुत बड़ा वो बड़ा है, ठीक है। चलिए देखिए भैया, क्या नाम है, जरा इधर घुमाइए तो। हाँ चलिए ठीक। तो यहाँ आ जाएगा एक्स H2SO4 अपॉन एक्स वाटर इजकल टू, अब देखो ये नीचे आ गया कैपिटल M वाटर नीचे आ गया, इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल M H2SO4 अपॉन कैपिटल W वाटर। अभी दो चलिए बच्चों थोड़ा सा फोकस करिएगा, हमें लग रहा है थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो देख लीजिए आप लोग। तो ये हो गया। अब देखो अभी भी अब हमें ये फाइंड करना है, ये लाना है ना। तो इसके लिए क्या करो, दोनों पक्षों में, दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से गुणा करने पर, अब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स H2SO4 अपॉन एक्स वाटर मल्टीप्लाई M वाटर मल्टीप्लाई 1000 इजकल टू NH2SO4 वाटर मल्टीप्लाई 1000। अब आपको पता है, आप समीकरण 1 से
समीकरण 1 से इतने के बराबर क्या है, बिलियन H2SO4 की बनी हुई बिलियन की मोललता, साफ साफ यहाँ लिख दो मोललता। इतने के बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोललता बराबर आपका हो जाएगा XY H2SO4 अपॉन X वाटर मल्टीप्लाई M वाटर। बस लो यार, हो गया, सूत्र बन ही गया, सबकी वैल्यू दी गई। देखो आ जाओ, इसको यहाँ कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू दी गई है ना, सब वैल्यू उठा के पुटअप करो। एक्स H2SO4 उस तरफ आया है ना, तो एक्स H2SO4 कहाँ है, देखो एक्स H2SO4 की वैल्यू यह देखो यार, H2SO4 का मोल प्रभाव 0.15 आया है, और जल का मोल प्रभाव इतना दिया है। उधर हमने कितना फाइंड किया है, फार्मूला मोललता बराबर हमने क्या फाइंड किया बताओ, मोललता बराबर हमने फाइंड किया है एक्स H2SO4 फाइंड किया है अपॉन एक्स वाटर फाइंड किया है मल्टीप्लाई M वाटर मल्टीप्लाई 1000 फाइंड किया है। अब बेटा इन सबको अब सॉल्व करोगे, रखो वैल्यू रखो, चलो अब वैल्यू रखोगे, एक्स H2SO4 की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 0.15 0.85 18 और 1000, बस बराबर मोललता आ गया। सॉल्व करने में बेटा पूरा, जब पूरा आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बेटा आपका, आंसर आएगा 9.8, आंसर आएगा 9.8 मोल प्रति किलोग्राम। क्या आएगा, मोल प्रति किलोग्राम। चलिए बेटा समझ में आ गया बच्चों। चलिए तो बेटा अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम दोबारा बताएंगे बेटा तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटा होमवर्क में वो लगा दिए जा रहे हैं, आप लोग होमवर्क में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सुनिए, आप लोगों को जाते जाते फिर से बता दे रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनो बेटा, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि आप लोग पढ़ाई मत रोकिएगा। आप लोगों को पढ़ाई नहीं बंद करना है। अगर आप पढ़ाई बंद करोगे, अगर आप पढ़ाई रोकोगे तो आपको बहुत लॉस होगा। लॉस नहीं करना, जो पढ़ाया रहा परमानेंट पढ़ाई आप पढ़िए। टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है एजुकेशनल क्लासेस विद, उसका भी लिंक दे रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, वहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, सारा कर लो। दूसरी चीज, एक चीज करना तो फिर से ना भूलना, LIKE ये करना ना भूलो, शेयर करना ना भूलो अपने दोस्त को, और सब्सक्राइब कराओ, ठोक के सब्सक्राइब कराओ। जितना मेहनत किया जा रहा है, मेहनत रंग लाना चाहिए, ठीक है, मेहनत रंग लाना चाहिए। बेटा सुनो, अगर आप लोग कोविड-19 में खूब घूमने लगे, मूवी देखने लगे, तो बेटा आप तो गए काम से, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, और देखिए हो सकता है हम किसी और भी सब्जेक्ट की क्लास देने वाले हैं, तो और भी वो दे देंगे। और चलिए बेटा फिर जय हिंद।